जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक का, क्लास 7 की, दैट इज सॉइल्स। इस चैप्टर में हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है मिट्टी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सॉइल्स एक्चुअली होती क्या है, किस तरीके से इस सॉइल्स का ओरिजिनेशन होता है, एंड ये सॉइल्स हमारी जिंदगी पे किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स की सॉइल्स होती हैं और उसकी क्या इफेक्ट्स हैं या उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। एज वी ऑल नो दैट सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इसको हम नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक है। इट इज नॉट ह्यूमन या मैन मेड नहीं है। ये प्रकृति ने हमको दिया है। इट इज गिवन बाय द नेचर। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज नेचुरल रिसोर्स। आप जानते हैं कि सॉइल बेसिकली हमारी जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो हमारे पेड़ों को रेगुलर वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है। इसके अलावा कई सारे ऑर्गेनिजम्स भी मिट्टी के अंदर रहते हैं। और सॉइल का जो सबसे एसेंशियल पार्ट है, जो हमारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, दैट इज एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीरियन कंट्री। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर होता है, उसके लिए जो सबसे पहले और जो सबसे मूलभूत जरूरत होती है, वो होती है सॉइल्स की। तो एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्लोथिंग प्रोवाइड करता है, एज वेल एज शेल्टर प्रोवाइड करता है। मतलब हमें वो कपड़ा भी देता है, खाना भी देता है और छत भी देता है एग्रीकल्चर। आप जानते हैं, जो भी हमारे यहाँ राइस, वीट, दाल या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी चीजें होती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो कपड़े हम पहनते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लांट फाइबर्स, कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो प्लांट से आते हैं। जैसे हमने बताया था कॉटन के बारे में, तो कॉटन भी कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो इसीलिए सॉइल की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी लाइफ को इफेक्ट देते हैं। व्हाट इफ द थिंग्स कि अगर आप इस चीज को अज्यूम करें कि अगर सॉइल्स ना होती तो क्या होता? दैट द लिविंग थिंग इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हमारा जो जीवन है वो इस मिट्टी के ही कारण है। इसीलिए हम इसे एक तरीके से धरती माँ भी कहते हैं। जो मिट्टी होती है हमारी, उसको हम धरती माँ भी कहते हैं। कभी कभार आप बारिश के टाइम पे, जब पहली बारिश होती है उसके टाइम पे आप बाहर निकलिए तो देखते हैं कि कितनी अच्छी सुगंध मिट्टी की आती है, जिससे आप काफी रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सॉइल इस तरीके से हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालती है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सॉइल के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या। हमें तो ऊपर से सिर्फ मिट्टी नजर आती है, लेकिन मिट्टी के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। इसीलिए हमें सॉइल की प्रोफाइल जानना जरूरी है कि सॉइल के अंदर जो मिट्टी का सैंपल हम लेकर के आए हैं, उस मिट्टी के अंदर क्या क्या है। क्लियर? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। देखिए यहां पर अगर आप डायग्राम देखें, ये वाला डायग्राम अगर आप देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई सारी लेयर्स हैं। मतलब कि ये सारी चीजें सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। मतलब हमें वो सिर्फ एक मिट्टी दिखती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। और ये आपकी लेयर्स हैं। जैसे ये ए होराइजन है, बी होराइजन है, सी होराइजन है, बेडरॉक है। दीज आर दी लेयर्स ऑफ सॉइल। क्लियर? तो बेसिकली जो हमारी
अगर हम बात करें सॉइल प्रोफाइल की, तो सॉइल प्रोफाइल में मैंने आपको बताया कई सारी लेयर्स हैं। इसमें जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ये देखिए, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक तरीके से डेड मैटर बोलते हैं ऑफ दी सॉइल। मतलब सॉइल का जो मरा हुआ मैटर है, वो जो ऊपरी पार्ट में होता है, उसी को बोला जाता है ह्यूमस। उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमस। तो ह्यूमस बेसिकली है क्या, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। क्लियर। अब जैसा हम सब जानते हैं कि ये मिट्टी आई कहां से, इस मिट्टी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ। देखिए, बेसिकली होता क्या है, ये मिट्टी बेसिकली आती है फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, पत्थर से। देखिए, एक फिनोमिना होता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक फिनोमिना होता है जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। ये वेदरिंग कैसी प्रोसेस है, देखिए, जब भी कभी हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो धरती पर जब भी कभी वॉल्केनो फटता है, वॉल्केनो अभी मैं आगे आपको, आप ये सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में, ये बेसिकली आपके स्टोन के बारे में, रॉक्स के बारे में, ये सब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। बट बेसिकली जो ज्वालामुखी निकलता है, तो उससे जो ठंडा होने के बाद जो चीज फॉर्म होती है, वही हमारे रॉक्स होते हैं। अब होता क्या है कि कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं, या पानी उस पत्थरों से टकराता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उन पत्थरों को क्या करता है, धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। आपने कभी देखा हो समुंदर के पास जो पत्थर होते हैं, तो समुंदर की लहरें लगातार उनसे टकराती रहती हैं। तो जब वो टकराती हैं, तो एक टाइम के बाद होता क्या है कि पत्थर जो है वो कमजोर पड़ जाता है। पत्थर जो क्या होता है, वो टूट जाता है, और वो टूट के बिखरने लगता है। तो ये बेसिकली जो जमीन बनी है ना, ये इन्हीं पत्थरों को टूटने के बाद बनी। कि सॉइल जो फॉर्म हुआ है, ये देखिए, अगर आप देखें, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। ये जो हवा चलती है, पानी के टकराने के कारण ये पत्थर टूटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, और ये पूरे अर्थ पे, लैंड सरफेस पे जाके बिखर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉइल। तो सॉइल बेसिकली, और इस प्रोसेस को, ये जो पत्थर टूटता है और उससे बिखरते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग प्रोसेस। और सॉइल का कैसा नेचर है, अभी आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल के भी टाइप्स होते हैं। अब उस सॉइल का कैसा नेचर है, ये डिपेंड करता है इस चीज से कि वो किस पत्थर को टूट के बनी। क्योंकि पत्थर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी आप जब रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो वहां देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो बेसिकली ये जो सॉइल है, इसका नेचर रॉक पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि रॉक से बना। इसके अलावा इसका नेचर इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेजिटेशन वहां ग्रो हो रहा है। आपने कभी नोटिस किया हो, इंडिया में अगर हम पर्टिकुलरली अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। आपने देखा हो। तो बेसिकली वो होता क्यों है, क्योंकि हर रीजन में अलग अलग सॉइल्स प्रेजेंट। ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया, ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना। कहीं पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, कहीं पर आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी, कहीं पर आपको सैंडी सॉइल मिलेगी, कहीं पर आपको, मतलब अलग अलग टाइप की सॉइल्स आपको मिलती। क्लियर। इसीलिए अलग अलग तरीके का वेजिटेशंस भी अलग अलग ग्रो करते हैं अलग अलग जगह। जैसे आपने देखा हो, नॉर्मली हमारा जो गेहूं होता है, वीट, वो हमारा नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा पैदावार होती है गेहूं की। और अगर आप राइस की बात करेंगे, तो राइस बेसिकली आपके ईस्टर्न उसमें या साउथ में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड आइटम्स ग्रो किए जाते हैं। अब यहाँ पर शो कर रहे हैं बेसिकली, ये जो वर्टिकल सेक्शन है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही हैं सॉइल की, इसी को बोलते हैं सॉइल की प्रोफाइल। इसी को क्या बोला जाता है, सॉइल की प्रोफाइल। ईच लेयर, हर लेयर में
अलग कलर है, डेप्थ है, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग। इसीलिए इन लेयर्स को हॉराइजन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हॉराइजन्स। देखिए यहाँ पर ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको ए हॉराइजन बोला गया, फिर उससे नीचे जो है उसको बी, फिर उससे नीचे सी, और फिर लास्ट में बेड रॉक। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो सबसे टॉप सरफेस होती है सॉइल की, क्लियर, सबसे टॉप सरफेस होती है सॉइल की। अब देखिए हमें बेसिकली नजर क्या आती है? सबसे टॉप सरफेस। हमें कभी जमीन का नीचे का हिस्सा नजर नहीं आता। तो जमीन के नीचे के हिस्से को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है, डग करना पड़ता है हमें, मतलब सॉइल में क्या करना पड़ता है? मिट्टी में खुदाई करनी पड़ती है। मिट्टी में खुदाई करेंगे तब आपको साइड से नजर आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट इन दी सॉइल। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मिट्टी का सिर्फ आपको ऊपरी हिस्सा नजर आएगा, लेकिन जब आप उसको डिग करेंगे, मतलब जब आप उसको खोदेंगे, तब आप देखेंगे कि उसमें अंदर टाइप पे कई सारी इनर लेयर्स। क्लियर? तो जो अपर मोस्ट हॉराइजन होता है, ठीक है, वो बेसिकली डार्क कलर का होता है। जो अपर मोस्ट हॉराइजन होता है वो बेसिकली डार्क कलर का होता है, और इसमें ह्यूमस और मिनरल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस एंड मिनरल्स ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं इस टॉप लेयर में, जिसको ए होराइजन कहते हैं। क्लियर? ये जो ह्यूमस होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल करते हैं, सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब मिट्टी को जो उपजाऊ बनाती हैं वो ये ह्यूमस बनाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम भी यही करते हैं। इसीलिए ये लेयर जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और ये सबसे ज्यादा पानी को रिटेन कर सकती है। क्लियर? इसीलिए इस सॉइल को बोला जाता है ए होराइजन, या हम इसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। क्लियर? और यही सॉइल है जिसमें रिवर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन के नीचे रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म्स बेसिकली कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे रहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद अगर आप चले आगे तो नेक्स्ट लेयर जो होती है जिसमें ह्यूमस का अमाउंट कम होता है, ये जो नेक्स्ट लेयर है बी होराइजन, इसमें ह्यूमस का अमाउंट कम होता है, बट इट इज रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स बेसिकली बहुत ज्यादा होते हैं, और ये जनरली क्या होती है? हार्ड होती है, मतलब और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है बी होराइजन। फिर उसके अलावा तीसरी लेयर जो होती है उसको सी होराइजन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर छोटे छोटे आपको टुकड़े मिलेंगे पत्थर के, ठीक है, जिसमें क्रैक्स होंगे, तो छोटे छोटे लेयर, ठीक है। और ये जो नीचे, जो सबसे नीचे लेयर है वो होता है बेडरॉक, जहां पर पूरा पत्थरों का जमा होता है। क्लियर? इसीलिए कभी भी खुदाई यहाँ तक, इसके नीचे, मतलब यहीं तक हो पाती है सी होराइजन तक। उसके बाद बेड रॉक में खुदाई होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा पत्थरों से बना होता है। तो आई होप कि आपको सॉइल की प्रोफाइल समझ में आई होगी। हमारी जो मिट्टी है उसमें कई सारी लेयर्स। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट पैरा वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब मैंने आपको बताया कि सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, आपकी जो मिट्टी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो अगर उसमें देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारी जो मिट्टी होती है वो कहाँ से बनती है? जो पत्थर होते हैं वो विंड के या पानी के एक्शन के कारण टूट के बिखरते हैं, तो उसी से हमारी सॉइल बनती है। तो ये जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, मतलब ये जो टूटते हैं रॉक्स, ठीक है, जिसके कारण जो स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स बनते हैं। क्लियर? अब इसमें सैंड भी होता है, इसमें क्ले भी होता है, मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर देखिए सैंड भी है, क्ले भी है, वाटर भी है। तो मतलब सॉइल में कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो ये जो अमाउंट है सैंड और क्ले का, ये डिपेंड करता है कि किस रॉक से वो पार्टिकल फॉर्म हुआ। क्लियर? जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक हर सॉइल का अलग अलग होता है, क्योंकि हर सॉइल अलग अलग पत्थर से टूट के बनी। तो उसमें सैंड की मात्रा कितनी होगी, उसमें क्ले की मात्रा कितनी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये उसके पत्थर पे डिपेंड करता है कि किस पत्थर से टूट के आई है। क्लियर? तो ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर, और ह्यूमस, यही मिला, मतलब ये जो पत्थरों से टूट के आए हुए पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स, और यही ह्यूमस
मिला करके क्या बनाता है, ह्यूमस मिला करके क्या बनाता है आपका सॉइल। मतलब ये जो पत्थर से टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस, ये दोनों मिल करके ही क्या बनाते हैं, ये सॉइल। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद प्लांट के जो रूट्स होते हैं या अर्थवर्म्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल के। इसलिए आपने देखा हो कि जमीन के नीचे से जो अर्थवर्म्स कभी आपको नजर आते हैं, तो वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्लियर। अब सॉइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, मतलब कैसे बताया गया है कि अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स होंगे, ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये जो रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसका प्रपोर्शन क्या है सैंड में। समझ रहे हैं आप, मतलब कि इस पार्टिकल्स का प्रपोर्शन क्या है और इसकी साइज क्या है। देखिए, कोई कोई मिट्टी होती है जिसमें रॉक पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, कोई कोई मिट्टी होती है जिसमें रॉक पार्टिकल्स बहुत महीन होते हैं, जिसको फाइन कहते हैं। तो ये जो सॉइल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स की साइज क्या है। क्लियर। अगर सॉइल में बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो उनका प्रपोर्शन ज्यादा है और उनकी साइज भी ज्यादा है, ऐसे सॉइल्स को बोला जाता है सैंडी सॉइल्स। ये देखिए, ये देखिए, ये है सैंडी सॉइल। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं, बिग पार्टिकल्स, मतलब बड़े पार्टिकल्स आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं, इनको बोला जाता है सैंडी सॉइल्स। क्लियर। और उन उन फाइन पार्टिकल्स, मतलब कि जिसमें छोटे पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए, आप समझ लीजिए कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो बिग भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। क्लियर, मतलब बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो इसमें ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, इनकी मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ये सैंडी सॉइल्स कहलाते हैं। अब ऐसे सॉइल जिनमें इन स्मॉल पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा, ऐसे सॉइल जिनमें स्मॉल पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा हो, उनको बोला जाता है क्लेई सॉइल्स। क्लेई सॉइल्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें स्मॉलर पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है। और कुछ ऐसी भी सॉइल्स होती हैं जिसमें इन दोनों की मात्रा सेम होती है, मतलब जितने बड़े पार्टिकल्स होते हैं उतने ही छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको बोला जाता है लोमी सॉइल्स। तो तीन तरीके की सॉइल्स होती हैं। ये डिपेंड किस चीज पे करती है कि पार्टिकल्स की साइज का प्रपोर्शन क्या है। अगर किसी सॉइल में बड़े पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब वो सैंडी सॉइल। अगर किसी सॉइल में छोटे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, मतलब वो क्लेई सॉइल। और अगर किसी पार्टिकल में छोटे और बड़े दोनों एक समान है, तो वो क्या है, लोमी सॉइल। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब हर सॉइल का अपना अपना महत्व है, हर सॉइल का अपना अपना महत्व है, हर सॉइल की अपनी अपनी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। इसीलिए हर तरीके के ये जो सॉइल्स हैं, ये इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। किसी की वाटर एब्जॉर्बिंग क्षमता ज्यादा होती है, किसी की वाटर एब्जॉर्बिंग क्षमता कम होती है। तो ये अब अपन आगे ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से सॉइल्स जो होते हैं, किस किस में वाटर की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा है या किसमें कम है। या जैसे अगर देखा जाए तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, आपने देखा किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, टॉप सॉइल, वो होती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, जिसमें बिग पार्टिकल्स भी हों और स्मॉल पार्टिकल्स भी, दोनों बराबर। क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये जो साइज होता है ना पार्टिकल्स का, ये उसकी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि भाई पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो सैंड बना है, ये जो सॉइल बनी है, वो बेसिकली पार्टिकल से ही मिलके बनी है। अब वो पार्टिकल्स में उनकी साइज इनकी प्रॉपर्टीज पे इंफ्लुएंस डालती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर सैंड पार्टिकल्स काफी ज्यादा लार्ज है, मतलब अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, क्लियर,
अगर आप यहाँ नोटिस करें कि अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े, ठीक है, अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो वो बेसिकली होता क्या है कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली फिट नहीं हो पाते, क्योंकि क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्लियर। तो जो भी सैंड पार्टिकल्स जिसमें बड़े बड़े होते हैं तो वो इजिली एक दूसरे से फिट नहीं हो पाते, तो इसी कारण से उनके बीच में बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस होता है। जितने भी बड़े पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो उनमें बीच में लार्ज स्पेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्लोज स्पेस में फिट नहीं हो पाते। वो क्लोज स्पेस में क्या होते हैं, फिट नहीं हो पाते, इसीलिए उनके बीच में गैप बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्लियर। और इसी गैप में क्या भर जाती है, इसी गैप में क्या भरती है, एयर भरती है। देखिए, जो एयर भरती है वो बेसिकली इन्हीं गैप्स में भरती है। ये जो गैप होते हैं, इन्हीं गैप्स के बीच में क्या भर जाती है, एयर भर जाती है। ठीक है। अब इस तरीके की सैंड को, इस तरीके की सैंड को हम बोलते हैं वेल इरेटेड सैंड्स। इसको बोला जाता है इरेटेड सैंड्स। इस तरीके की सैंड्स को बोला जाता है इरेटेड सैंड्स। क्लियर। अब यहां पर अगर देखें तो पानी जो होता है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, मतलब क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। क्लियर। देखिए यहाँ पर चूंकि स्पेस इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी जो होता है बहुत तेजी से इसके बीच से होकर के निकल जाता है। क्लियर। ड्रेन होना मतलब बह जाना पानी। तो इनके में क्या होता है ना, इतना स्पेस होता है ना कि पानी जो होता है वो एक तरीके से ड्रेन बहुत तेजी से हो जाता है। क्लियर। इसीलिए इस तरीके की मिट्टी आप कभी देखिएगा ये काफी ड्राई होती है। ड्राई क्यों होती है, क्योंकि पानी को वो मिट्टी होल्ड ही नहीं कर पा रही ना। भाई आपके जाहिर सी बात है, अगर दो चीजों के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है पानी वहां से बह जाएगा। और पानी वहां से बह जाएगा तो जाहिर सी बात है सॉइल जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो सैंडी सॉइल्स होती हैं वो बेसिकली थोड़ी ड्राई होती है, वो वेट नहीं होती, क्योंकि पानी होल्ड ही नहीं कर पा रही ना। उसके बीच में इतना गैप है कि पानी जो है वो पूरा बह जा रहा है उसके बीच के गैप से। तो इसीलिए सैंडी सॉइल्स आर कंपैरेटिवली ड्राई। क्लियर। अब अगर हम बात करें उन सॉइल्स की जिनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, जिनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं जैसे क्लेई सॉइल्स, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स होने के कारण होता क्या है कि ये बहुत आसानी से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। तो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस होता है ना वो कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे यहाँ पर तो क्या था, स्पेस बहुत ज्यादा था, बड़े पार्टिकल्स होने के कारण स्पेस क्या है, काफी ज्यादा है। तो इसीलिए जो क्लेई पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कम स्पेस होता है एयर का। कम स्पेस क्या होता है, एयर का। इसी कारण से जब भी कभी इनमें पानी डाला जाता है तो चूंकि स्पेस कम होता है इसलिए पानी बह नहीं पाता, पानी वहीं ठहर जाता है। इन गैप्स के बीच में क्या होता है, पानी जो होता है वो ठहर जाता है। इसीलिए जो क्लेई सॉइल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वेट होते हैं। वो कंपैरेटिवली क्या होती है, वेट होती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा इस पे जाकर के आ जाती है। इसीलिए इस तरीके की सॉइल्स में एयर की मात्रा कम होती है। इस तरीके की सॉइल्स में एयर की मात्रा कम होती है, क्योंकि भाई जो हिस्सा एयर का था उसमें पानी भर गया। अब पानी भर गया, अब पानी वहां पे स्टिक कर गया। सैंडी सॉइल्स में तो क्या था कि पानी बह जा रहा था, पानी क्या हो रहा था, बह जा रहा था। अब जो लोमी सॉइल्स होती हैं उनमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर होती है। ना तो वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है सैंडी की तरह, और ना ही वो बहुत ज्यादा वेट होती है क्ले की तरह, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको फर्क समझ में आया। ठीक। तो इसीलिए लोमी सॉइल्स जो होती हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। इसी कारण से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए प्लांट्स को सिर्फ वाटर नहीं चाहिए, प्लांट को एयर भी चाहिए। अब चूंकि क्ले में क्या है, पानी तो आ जा रहा है स्पेस के बीच में लेकिन एयर की मात्रा कम। सैंडी में क्या हो रहा है, एयर की मात्रा तो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी नहीं है, क्योंकि पानी फिसल जा रहा है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा। इसीलिए क्योंकि प्लांट को जीने के लिए वाटर की भी जरूरत है और एयर की भी जरूरत है, इसीलिए लोमी सॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में। अब आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा हो, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा एयर है ना बहुत ज्यादा। क्लियर।
आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगा। अब बेसिकली इसमें हमें एक और टर्म पढ़ना है जिसको हम परकुलेशन रेट कहते हैं वाटर इन द सॉइल। देखिए परकुलेशन रेट बेसिकली होता क्या है कि जो वाटर जो हम डालते हैं सैंड में, ठीक है, तो उस वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसमें कितनी होती है, उसको हम परकुलेशन रेट कहते हैं। उसकी एब्जॉर्बिंग, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम बोलते हैं परकुलेशन रेट। जिसमें जो कि अलग अलग होता है, अलग अलग सॉइल्स का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि वो कितना ml ऑफ वाटर पर मिनट एब्जॉर्ब कर पा रही। क्लियर? यहाँ पर परकुलेशन रेट को समझने के लिए सॉइल टाइप्स आप समझ चुके हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, लोमी सॉइल्स यूज होते हैं, ये लोमी सॉइल्स हैं जो कि क्या होते हैं, सैंड और क्ले और सॉइल पार्टिकल्स इसमें। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ये पूरी चीज बता चुका हूँ, आप इस बार इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन दी सॉइल। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि आप 2 बॉटल्स पानी लीजिए, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी। अगर आप देखें तो एक आप अपने घर का जो फ्लोर है, मतलब जो आपके घरों में जो फ्लोर है, ठीक है, एक आप वो लीजिए। इसके अलावा एक आप लीजिए जो कच्ची रास्ता होता है, कच्ची रोड होती है ना जो, क्लियर, वो लीजिए। अब एक दोनों बॉटल्स को एम्प्टी कर दीजिए, मतलब एक कर दीजिए, पानी गिरा दीजिए फ्लोर पे, ठीक, और एक कच्चे रोड पे गिराइए। मतलब कि कच्चे रोड पे गिराइए, या आप इसको जो आपके घरों में क्यारी होती है उसमें गिराइए। आप देखेंगे कि जो आपके घर में जो, मतलब जो घर पे है, अगर आपने वहां पानी गिराया है तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। वहां पर पानी क्या होता है, उसके सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। लेकिन अगर आप किसी कच्चे रास्ते या मिट्टी में डाल देंगे पानी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? तो ये क्यों होता है? जब भी कभी आप किसी भी कच्ची उसमें या मिट्टी में जब आप पानी डालते हैं ना, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब वो कितने टाइम में एब्जॉर्ब करता है, वही उसका परकुलेशन रेट होता है, जो अलग अलग सॉइल्स का अलग अलग होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं परकुलेशन रेट, यहां पर एक टर्म है परकुलेशन रेट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो परकुलेशन रेट होता है, इसका होता है अमाउंट ऑफ वाटर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर, ये मिलीलीटर में हो सकता है, अपॉन परकुलेशन टाइम। देखिए परकुलेशन टाइम का मतलब होता है पानी को एब्जॉर्ब करने का टाइम, कितने टाइम पर मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब किया, वो समय। अगर आप उससे वाटर को डिवाइड कर देंगे, अमाउंट ऑफ वाटर को, तो उस पर्टिकुलर सॉइल का परकुलेशन रेट आ जाएगा। उस पर्टिकुलर सॉइल का क्या आ जाएगा, परकुलेशन रेट आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? आप यहाँ पर परकुलेशन रेट अलग अलग सॉइल सैंपल लेकर के उसको अलग अलग निकाला जाता है। क्लियर? इसकी एक्टिविटी होती है जिसको आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है, जिससे आपका परकुलेशन रेट निकल के आता है कि भाई इस पर्टिकुलर सॉइल का परकुलेशन रेट क्या है। क्लियर? इसके लिए आपको पानी पोर करना पड़ता है और उससे ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं कि एक मेजर करने का एक रेट है, जिसमें क्या किया है, एक बॉटल ली गई है, एक बॉटल से पानी ड्रिप किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है। क्लियर? ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए वो पानी जो हो रहा है वो एम्प्टी कर रहा है पाइप को, पाइप को क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, क्योंकि वो पानी जो हो रहा है वो नीचे क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, परकुलेशन रेट हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक्चुअली में वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल।
क्लियर है ये? ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है मॉइस्चर इन द सॉइल। अब सॉइल में मॉइस्चर कितना है ये कैसे पता करें? क्योंकि देखिए सॉइल का मॉइस्चर डिपेंड करता है कि सॉइल कितना फर्टाइल है। आपने कभी देखा हो हमारे यहाँ जो खेतों में जो पानी डाला जाता है, खेतों में आपने देखा होगा जिसको हम इरिगेशन कहते हैं, ये टर्म आपने सुना होगा इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली होता क्या है? पानी से सिंचाई की जाती है जमीन की। एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, जमीन जो होती है उसमें पानी से सिंचाई की जाती है। तो बेसिकली पानी से सिंचाई क्यों की जाती है? ताकि उनके सॉइल्स को मॉइस्चर दिया जा सके, पानी दिया जा सके। बेसिकली वहां होता है इरिगेशन जहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है, मतलब बरसात बरसात कम। क्लियर? तो इसलिए क्या होता है कि अब सॉइल में मॉइस्चर है या किस तरीके का मॉइस्चर है ये कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें सॉइल सैंपल डाला और बर्नर से नीचे से उसको गर्म करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि इसमें से जो वाटर पार्टिकल्स अगर इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वेपोराइज फॉर्म में ऊपर जाने लगते हैं। ठीक। और ऊपर जा करके अब चूंकि ऊपर ये पाइप ठंडा है तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो आपको कई सारे ड्रॉप्स यहाँ पर नजर आते हैं। तो बेसिकली इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये था हमारा मॉइस्चर इन द सॉइल। नाउ अब वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है या वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा है सॉइल में, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब क्या सारी सॉइल्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर? ये डिपेंड करता है कि भाई कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, जैसे सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो बेसिकली किस तरीके से कौन कौन सी सॉइल्स किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इस एक्सपेरिमेंट में वो चीज है। इसमें किया क्या है, एक तो फिल्टर पेपर लिया गया। क्लियर? एक यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लिया गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का फनल ले लिया। ये देखिए फनल है, ठीक है, ये प्लास्टिक का फनल, ये बीकर ले लिया ये, और उसमें ये प्लास्टिक का फनल जो है वो डाल दिया। और उसके ऊपर से हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर डाल दिया। क्या डाल दिया? एक फिल्टर पेपर। क्लियर? अब फिल्टर पेपर फोल्ड करके डाला। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें 50 ग्राम, क्या किया, 50 ग्राम सैंड डाली। मतलब जो मिट्टी होता है, ठीक है, पाउडर्ड जो सॉइल है, उसको पोर किया इनटू द फनल, इस फनल के अंदर पोर किया। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लिया और यहाँ पर ये ड्रॉपर है, ठीक है। अब ये ड्रॉपर से हमने उस सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर पानी डाला, ठीक है। अब देखिए बेसिकली होगा क्या कि जो सॉइल्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, या जो सॉइल्स पानी को एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि वो इस पानी को नीचे जाने नहीं देगी। लेकिन कुछ सॉइल्स ऐसी होंगी जो अमाउंट कुछ पानी का बाहर भी जाने देंगी। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल्स जिसमें ये पानी इधर से ज्यादा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उन सॉइल्स की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है, उन सॉइल्स की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है, इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट करते हैं कि भैया कौन सी सॉइल का पर्कुलेशन रेट ज्यादा है, कौन सी सॉइल की एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा है पानी। क्लियर? जो सॉइल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर से पानी ट्रांसमिट होकर के इस बीकर में आ जाएगा क्योंकि फिल्टर पेपर लगा हुआ है। क्लियर? तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं बाय सॉइल्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है वो है सॉइल एंड क्रॉप्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब हर पार्ट में इंडिया के अलग अलग सॉइल्स फाउंड होते हैं। कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल्स मिलते हैं। क्लेई सॉइल्स मतलब वैसे सॉइल्स जिसमें छोटे पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है। फिर कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल्स मिलते हैं और कुछ पार्ट्स में आपके सैंडी सॉइल्स भी मिलते हैं। क्लियर? अब ये जो सॉइल होता है ये किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है? बाय विंड। क्लियर? देखिए यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ये विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में ह्यूमिडिटी लेवल अलग अलग होता है।
कहीं कहीं पर किसी किसी क्षेत्र में पानी बहुत गिरता है, किसी किसी क्षेत्र में पानी बहुत कम गिरता है। तो इन सारे फैक्टर्स की डिपेंडेंसी इफेक्ट करती है सीधे हमारे सॉइल पर। क्लियर। और ये जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल की प्रोफाइल को इफेक्ट डालते हैं, यही सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। यही क्या करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। इसीलिए ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं और ये जो सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस एंड क्रॉप्स अलग अलग रीजन में डिटरमाइन करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि कुछ रीजन्स में गेहूं ज्यादा होता है, कुछ रीजन्स में सॉरी एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो चावल ज्यादा होता है, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर कॉटन ज्यादा होता है। क्लियर। कुछ में आप देखते हैं तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग ग्रोइंग के, उनके ग्रोइंग के हिसाब से उस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी किस चीज पे डिपेंड करती है कि वहां की आबो हवा कैसी है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। जैसे अगर हम क्ले या लोमी सॉइल्स की बात करें तो वो वीट और ग्राम के लिए बड़ी सूटेबल होती है। फिर उसके बाद अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन बेसिकली सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। आपने देखा हो कॉटन हमेशा जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग जगह पे ग्रो करती है। आप एक काम करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा कि कौन कौन से क्रॉप्स ज़्यादा कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं इंडिया में, और सॉइल का किस तरीके से हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कौन से क्षेत्र में किस तरीके की सॉइल्स फाइंड आउट होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है, दैट इज सॉइल्स। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी, सारे कंसेप्ट्स बता दिए। अब आप एक बार इस चैप्टर को घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।